जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक दबंग फैसला दिया और एक फैसला जो है वो देने के बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने हाथ में तलवार पकड़ ली है और वो तमाम उन फैसलों के सर कलम करने के लिए तैयार हो चुकी है कि जिन फैसलों के बारे में मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये राय है कि वो फैसले शायद नहीं आने चाहिए थे। उसमें सरे-फ़हरिस्त फैसला जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का फैसला है जो कि 3 रुकनी बेंच था, लेकिन उसमें 2-1 के तनासुब से ये फैसला आया था कि 184 3 के तहत होने वाले जितने भी मुकदमात हैं, उनको वक़्ती तौर पर रोक दिया जाए। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि आपने जब पहले सर्कुलर जारी कर दिया और सर्कुलर जारी करके आपने ये पैगाम दिया कि जी जो फैसला जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिया है उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अगर वो सर्कुलर आपने जारी कर दिया था, तो फिर आज जो है वो 6 रुकनी बेंच बनाकर उस फैसले के हवाले से समाअत करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अब 2 चीज़ें हैं, दोनों में से एक चीज़ तो यकीनन गलत है। या तो आपने जो सर्कुलर जारी किया था, वो मुनासिब नहीं है, या जो अब आपने सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले की को दोबारा से अब मुझे नहीं पता कि रीराइट करते हैं या क्या करते हैं उसके लिए, तो दोनों में से एक काम तो गलत है। अगर अब वो आप वो काम ठीक करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कुलर जो आपने जारी किया था, वो गैर कानूनी था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इसका काम इब्हाम को पैदा करना नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का काम इब्हाम को खत्म करना है, क्लैरिटी देना है ताकि हम जैसी जो आम अवाम है, वो चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा करने की कोशिश करेगी, बल्कि कर रही है, तो उसे एक आम आदमी जो है उसको इन बातों की पहले ही समझ नहीं है और इन पेचीदगियों के पैदा होने के बाद तो यकीनन हमारी समझ से ये चीज़ें बालातर हो जाती हैं कि एक फैसला आता है जो कि 3 रुकनी बेंच का फैसला है जिसमें 2-1 के तनासुब से फैसला आया। उस फैसले को आपने नलिफाई कर दिया रजिस्ट्रार के एक सर्कुलर के तहत। तो अब जब सर्कुलर के तहत वो चीज़ नलिफाई आपने कर दी है, तो फिर अब आपको 6 रुकनी बेंच जो है वो बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसला आपने पहले फरमाया था वो गैर कानूनी है या वो कमज़ोर है। अब आने वाले दिनों में यकीनन आज ही चूँकि 2 बजे जो है वो समाअत है इस 6 रुकनी बेंच की, तो ये 6 रुकनी बेंच देखिए क्या फैसला करता है। ये तो हम सबको सामने नज़र आ रहा है कि इतनी जल्दी में जब बेंच बनाया गया और इतनी जल्दी में जब आप उस समाअत करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस फैसले को उड़ा देंगे। अब यहाँ पर जो बेंच की तश्कील है, उसके बारे में भी थोड़ी-सी राय जो है वो हमें देनी चाहिए और वो ये है कि अमूमन जो बेंच तश्कील दिए जाते हैं वो हमें ताक अदद में होते हैं 1, 3, 5, 7 कि अगर 7 अफराद जो है वो बेंच पर बैठते हैं और 3 अफराद का नुक्ता नज़र एक तरफ का है और 4 का एक तरफ है, तो फैसला जो है वो सादर कर दिया जाता है मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में जो बेंच तश्कील दिया गया है वो 6 रुकनी है। गो के उसमें जो हमारे 6 के 6 उनसे तकरीबन हमें कोई इख्तलाफ नहीं है और हमें पूरी तवक्को है कि ये जो फैसला आएगा ये 6-0 से आएगा इंशाल्लाह और पूरी ताकत से आएगा और हम इस फैसले के पीछे खड़े होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ही अच्छा होता है कि ये 7 रुकनी बेंच होता या फिर 7वें के बारे में ये राय हो सकती है कि शायद वो इख्तलाफ करे। तो अगर ये 7 का बेंच बनता तो फिर जो था वो शायद कुछ थोड़ा-सी बात समझ में आती, लेकिन ये 6 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया गया है, शायद ये हमने पहले बहुत कम देखा है। तो इंसाफ का तकाज़ा जो है वो शायद कागज़ात में पूरा करने में आसानी हो जाती अगर 7 रुकनी बेंच होता। तो सलाम है सर आपको, आपने जो भी फैसले किए पहले पाकिस्तान की तारीख जो है वो उन फैसलों से रंगी हुई है और वैसे भी आज का दिन जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो प्रेशर के तहत दिया गया जो कि बाद में तस्लीम किया गया। अब अल्लाह जाने कि आज का जो फैसला है उसी तारीख को दोहराते हुए कहीं किसी के प्रेशर में तो नहीं दिया गया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन ये बात जो है ये हमारे सामने आ चुकी है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का 3 रुकनी की बेंच का फैसला जो है ये 6 रुकनी बेंच के ज़रिए से उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।